मंत्री महोदय से ये सवाल है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश में और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से क्या क्या कार्य करने जा रहे हैं। आने वाले समय में जिस तरह के जो प्रस्ताव राज्य सरकारों से मिलते हैं उन पर हमारा मंत्रालय काम करता है और आगे हम लगातार काम करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर मित। देखिए, देश के बूढ़े लोगों की आबादी यानी कि जो 60 साल से ऊपर के लोगों की आबादी है वो 2036 में 20 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी। ये बात हम नहीं, ये बात आज लोकसभा में गूंजी है और इस बात पर सवाल खड़ा हुआ है कि जब 2036 में वृद्ध लोगों की संख्या 20 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी तो सरकार इसके लिए क्या योजना बनाई है, बूढ़े लोगों के सामाजिक कल्याण के लिए सरकार के पास क्या योजनाएं हैं, यह सवाल खड़ा हुआ इस लोकसभा में। और सवाल खड़ा कर दिया है आलोक कुमार सुमन ने, जो कि गोपालगंज से जेडीयू के सांसद हैं, और साफ साफ मंत्री से सवाल पूछ दिया है कि बताइए, जब हमारे देश के 20 करोड़ आबादी जो 2036 में वृद्ध होंगे यानी कि वृद्धों की संख्या 2036 में 20 करोड़ हो जाएगी, तो उसके लिए सरकार के पास क्या स्कीम है, क्या उन बूढ़े लोगों के सामाजिक कल्याण के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए हैं या नहीं उठाए हैं। यह सवाल किसका है? यह सवाल है गोपालगंज से सांसद, जेडीयू के सांसद आलोक कुमार सुमन का। तो सुनिए आलोक कुमार सुमन ने किस तरीके से लोकसभा में सवाल उठाया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2036 तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 20 करोड़ होने जा रही है, ऐसे में मेरा माननीय मंत्री महोदय से ये सवाल है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश में और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से क्या क्या कार्य करने जा रहे हैं। तो आपने सुना कि आलोक कुमार सुमन ने ये सवाल उठाया है। अब एक बार मंत्री जी का जवाब भी सुन लीजिए, बीएल शर्मा का जवाब सुन लीजिए, सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री के प्रभार में हैं। उन्होंने इस सवाल के जवाब में क्या कुछ कहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लगातार हमारा मंत्रालय बुजुर्गों के लिए काम कर रहा है। जहाँ तक आपने कहा है कि लगातार हमारी संख्या बुजुर्गों की बढ़ रही है, तब मैं कह सकता हूँ कि इसमें हमने अपने चाहे अटल अभ्युदय योजना के अंतर्गत जितने भी हमारे घटक हैं उन्हें बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन होम हैं उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की संस्थाएँ, जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, जो हमारी जो है दूसरी संस्थाएं हैं, उनके साथ एमओयू करने का काम भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह के जो प्रस्ताव राज्य सरकारों से मिलते हैं उन पर हमारा मंत्रालय काम करता है और आगे हम लगातार काम करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से बीएल शर्मा ने आलोक कुमार सुमन के तमाम सवालों का जवाब दिया है और साफ साफ कह दिया है कि सरकार लगातार काम कर रही है, तमाम स्कीम वृद्ध लोगों के लिए चलाई जा रही है और सामाजिक कल्याण के प्रति सरकार बहुत ज्यादा जागरूक है, कर्मठ है और लगातार बूढ़े लोगों के लिए काम हो रहा है। ऐसे में अब लोकसभा में जो 60 प्लस ईयर के जो लोग हैं उनके लिए भी सवाल गूंज रहा है। अब उनके कल्याण की बात भी की जा रही है, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार सवाल लोग उठा रहे हैं, सांसद सवाल उठा रहे हैं और जवाब में मंत्री जी अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 2036 में जब भी वृद्ध लोगों की आबादी 20 करोड़ के आसपास पहुंचेगी तो उसके लिए सरकार के पास क्या रोड मैप है, क्या स्कीम्स है और उनके समाज कल्याण के लिए सरकार कौन कौन से ठोस कदम उठाती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने लाइव सिटी। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।